हेलो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस। यानी दोस्तों अगर हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें दोस्तों, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री का एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इस चैप्टर से दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हाइट एंड डिस्टेंस आपने कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं दोस्तों, तो आप हाइट एंड डिस्टेंस जब भी सॉल्व करते हैं दोस्तों, उसमें क्या करना पड़ता है, आपको रेशियो याद करना पड़ता है, क्योंकि रेशियो में पुट करना पड़ता है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दिया जाता है। अब फिर उसमें मेन दिक्कत क्या होता है दोस्तों को, मेन दिक्कत आपका यह है कि आप डायग्राम बना के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम डायग्राम बनाने में क्वेश्चन को अगर क्वेश्चन का अगर हम डायग्राम बनाते हैं, फिर हम रेशियो पुट करते हैं, तो आपको 10 से 12 सेकंड का टाइम सिर्फ डायग्राम बनाने में और रेशियो पुट करने में लग जाता है दोस्तों। ठीक है, और हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं तब 20 से 25 सेकंड का टाइम लग जाता है क्वेश्चन को सॉल्व करने में दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अगर हम इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे क्वेश्चन को पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं ऑप्शन के थ्रू दोस्तों। ठीक है, कि आप हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए, बिना रेशियो पुट किए क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को हम पेन फ्री सॉल्व करें दोस्तों, तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें दोस्तों। अगर वीडियो समझ में ना आए दोस्तों, तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से देखें दोस्तों। ठीक है, आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आइए मैं पहले आपको कंसेप्ट बताता हूँ दोस्तों, पेन फ्री करने का कंसेप्ट क्या है, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ दोस्तों। ठीक है, आप क्वेश्चन वही होंगे दोस्तों जो आपके प्रीवियस ईयर जो किरण का है, जो है दोस्तों किरण का जो बुक पढ़ते हैं आप लोग, उसी बुक से क्वेश्चन उठाया गया है दोस्तों, और उसी बुक का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा दोस्तों, कैसे आप पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए मैं पहले कंसेप्ट बताता हूँ, कंसेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस का जो कंसेप्ट होता है, जो हाइट एंड डिस्टेंस है जिससे क्वेश्चन बनता है हमारा, वो हमारा जो कंसेप्ट होता है दोस्तों, जो हमारा जो हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चन हमारा 30 डिग्री से बनाता है, फिर 60 डिग्री से बनाता है, और 45 डिग्री से क्वेश्चन बनाता है हाइट डिस्टेंस की अगर बात करें तो। ठीक है, किससे बनाता है, 30 डिग्री से बनाता है, 60 डिग्री से बनाता है, 45 डिग्री से हमारा आंसर बनाता है, क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, तो अगर कहीं ना कहीं अगर 30 डिग्री दिख जाता है दोस्तों, अगर सिंगल अगर सिर्फ क्वेश्चन में अगर ओनली 30 डिग्री दिख जाए, तो जो हमारा ऑप्शन आता है ना लिखा 30 डिग्री, वो हमारा √3 देता है। अगर दोस्तों हम 60 डिग्री की बात करें, अगर अकेले अगर 60 डिग्री आता है क्वेश्चन के अंदर, तो वो भी हमारा √3 देता है। अगर दोस्तों हम 45 डिग्री बात करें, तो हमारे कुछ नहीं देता, हमारा वैल्यू सेम होता है, यानी वैल्यू सेम होता है, वैल्यू सेम होता है। ठीक है, वैल्यू सेम होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा बहुत इजी सा क्वेश्चन का अगर फंडामेंटल समझे दोस्तों, तो 30 डिग्री के साथ √3 देता है, 60 डिग्री के साथ √3 देता है, और 45 डिग्री के साथ वैल्यू सेम आता है। ठीक है, जिसका भी वैल्यू आता है वो वैल्यू सेम, यानी जो हाइट या डिस्टेंस रहेगा वो वैल्यू सेम रहता है। ठीक है, उसके पीछे ना तो √3 होगा, ना तो √2 होगा, ना तो कुछ होगा। ठीक है, और पहली बात तो मैं बता दूं दोस्तों कि जो हाइट एंड डिस्टेंस का आंसर आता है दोस्तों, जो ऑप्शंस होते हैं वो मतलब P/Q के रूम में नहीं होते, यानी बट्टा के रूम में आंसर नहीं आता है। ठीक है, यानी डायरेक्ट सिर्फ ऑप्शन दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, यानी बट्टा के रूम में नहीं आएगा। ठीक है, सीधा आपका आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, अगर हमारा 30 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, अगर दोस्तों इसमें अगर जो हमारा अगर हाइट या दिया रहा है आपको, अगर आपको हाइट दिया रहा है, यानी हाइट जैसे मैंने मान लिया था दोस्तों कि 10 मीटर ऊंचा कोई चीज़ है। ठीक है, जैसे मैं तो मीनार कोई 10 मीटर ऊंचा मीनार है। ठीक है, तो ये अगर 10 मीटर अगर हम मान लेते हैं दोस्तों किसी भी चीज़ एग्जाम्पल के तौर पे, तो जो हमारा वैल्यू होगा दोस्तों, जो 10 मीटर होगा ना, वो सेम होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, सेम होगा, ना तो ये घटेगा ना तो बढ़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर दोस्तों हम बात करें दोस्तों, अगर 10 मीटर दे दिए और 30 एंगल एक साथ दे दे दोस्तों, तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों 10√3 आएगा। ऐसा नहीं कि 10/3 नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता, क्योंकि जो होगा दोस्तों 10√3 होगा, आंसर जो आएगा दोस्तों 10√3 आएगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जब मैं आपको सॉल्व कराऊंगा तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करें दोस्तों, अगर ये तो एंगल सिर्फ एक एंगल के लिए बात किया दोस्तों, अगर जब 2 एंगल क्वेश्चन के अंदर आ जाता है, तब कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब हमारा क्या अप्रोच होगा। जब 2 एंगल एक साथ आ जाएंगे, जैसे मैंने बात किया 30 डिग्री और 60 डिग्री एक साथ आ जाए, जब 30 डिग्री और 60 डिग्री एक साथ आ जाए, तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों, जो ऑप्शन देगा ना, वो √3 के जो लास्ट में होगा क्या दोस्तों, √3 होगा दोस्तों। ठीक है, जो ऑप्शन आएगा क्या होगा, लास्ट 3 होगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों 35 डिग्री और 45 डिग्री, तो हो जाएगा दोस्तों √3 + 1 यानी कहने का मतलब जब 30 डिग्री और 45 डिग्री जब क्वेश्चन के अंदर रहेगा, तब हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों इसके रूम में आएगा, √3 + -1 आएगा। ठीक है, अब बात करें दोस्तों
45 डिग्री और 60 डिग्री। अगर ये दोनों एक साथ आ जाते हैं तो हमारा जो आंसर होगा 3 प्लस √3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जितने भी सारे मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इससे बाहर आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनता है। ठीक, ना तो आपको बुक में मिलेगा, ना तो आपके एग्जाम के अंदर इससे बाहर कुछ मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना आपको, तो आप इसको समझ लिए होंगे दोस्तों, तो आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें जो हाइट या डिस्टेंस दिया रहेगा, जब दो एंगल में हाइट या डिस्टेंस दिया रहेगा, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साफ साफ, जब दो एंगल में ऊंचाई या दूरी रहेगा तो वह आधा हो जाता है। यानी कि कहने का मतलब है दोस्तों, अगर 30 डिग्री और 60 डिग्री जब दो एंगल एक साथ आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया था 10 मीटर, तो अगर इसमें 10 मीटर दे दे दोस्तों, तो इसका हाफ हो जाएगा, यानी 5 मीटर हो जाएगा दोस्तों। तो 5 के रूप में आंसर आएगा दोस्तों। ठीक है, तो जैसे मैं आपको क्वेश्चन जब कराऊंगा सॉल्व, तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो आइए इसको मिटाते हैं, फिर हम आपको क्वेश्चन बताते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए आपकी स्क्रीन में पहला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें और क्वेश्चन को बनाएं खुद से। ठीक है, जैसे भी बनाते या बनाएं, मैं आपको फिर बताता हूं कि पेन फ्री कैसे आप इस क्वेश्चन को बिना डायग्राम बनाए सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन पहला दिया है, अब उसे बना सकते हैं। ठीक है, बना दें। देखिए मैं फिर इसको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो देखिए मैं पहला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन से ये बोला है कि एक सीढ़ी 10 मीटर की ऊंचाई पर एक दीवार से टिकी हुई है। यदि सीढ़ी जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हो तो सीढ़ी की बाद की दीवार की ऊंचाई होगी दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको 4 ऑप्शंस भी दे दिए गए दोस्तों, क्योंकि हमें क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करना था। देखिए दोस्तों, एग्जामिनर क्या करता है, आपको जब एग्जाम जब देने जाते हैं दोस्तों, जब एग्जाम में बैठते हैं आप, जब आपके पास पेपर आता है तो क्वेश्चन के साथ साथ ऑप्शंस भी दिया जाता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के साथ अगर ऑप्शंस नहीं रहता ना दोस्तों, तो क्वेश्चन अधूरा सा लगता है हमें। ठीक है, तो इसलिए मैं ऑप्शंस आपके पास जब दिया गया तो ऑप्शन का हम यूज क्यों नहीं करें दोस्तों। ठीक है, तो हम ऑप्शन का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो इसमें डिग्री यानी एंगल जो दिया गया है, क्या दिया है, एंगल 30 डिग्री दिया गया है, 30 डिग्री गया है। तो हमने जब बताया था आपको कंसेप्ट इससे पहले कि जब 30 डिग्री कहीं दिख जाए, सिर्फ एंगल मतलब एक एंगल दिख जाए, तो जो आंसर आएगा दोस्तों ना, वो √3 तो आएगा ही आएगा ऑप्शन में, और जो मीटर रहेगा दोस्तों वो सेम रहता है। ठीक है, तो मीटर इसमें क्या दिया है, 10 मीटर दिया है दोस्तों। देखिए 10 मीटर दिया है इसमें, 10 मीटर। तो जो हमारा आंसर होगा दोस्तों 10√3, क्योंकि रूट हमारा यहाँ पे पीछे आ जाता है। ठीक है, जो मीटर होता है उसके पीछे √3 आ जाता है, एंगल के हिसाब से रूट आता है। ठीक है, जैसे 60 डिग्री दिया तो उसका भी √3 होता है, तो वो भी हमारा √3 आ जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को हम पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं। तो जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों 10√3। ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ा, सिर्फ आपने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर बता दिया दोस्तों। ठीक है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हूँ, नहीं तो लिखना कुछ भी नहीं पड़ता है आपको। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, सबको समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है दोस्तों। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को पढ़ें दोस्तों और क्वेश्चन को सॉल्व करें दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसमें 2 डिग्री दिया गया है दोस्तों। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको सभी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा जो दूसरा डिग्री दिया गया है, इसको मिटाते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम पढ़ देते हैं कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जमीन के किसी बिंदु से 30 डिग्री है और मीनार की ऊंचाई 70 मीटर चलने पर यह 60 डिग्री हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी है दोस्तों। ठीक है, देखिए दोस्तों, जो मैंने कंसेप्ट बताया था आपको, मैंने क्या बताया था आपको कि जब 2 एंगल एक साथ आते हैं तो जो मीटर होता है या ऊंचाई होती है उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, हमारे पास डिग्री क्या है दोस्तों, 30 डिग्री है और 60 डिग्री है। तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों √3 में आएगा। ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, √3 होगा। और जो मीटर कह दिया हमारे पास 70 मीटर दिया है, तो 70 मीटर क्या होगा दोस्तों, हाफ हो जाएगा। तो हाफ इसका क्या होगा, 35√3
3, क्योंकि √3 पीछे आ जाता है, ठीक है। तो 35√3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो सबको समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है दोस्तों, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन में कराऊंगा, सभी चीज़ें मैं यहीं पे बता दूंगा दोस्तों, कैसे आप पेन फ्री कर सकते हैं एडवांस मैथ को, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये तो अभी कुछ नहीं है, जब हम जियोमेट्री में चलेंगे, मेंसुरेशन में चलेंगे दोस्तों, तो बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चनों को हम कैसे पेन फ्री सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्या, कि जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री तक बढ़ जाता है तो एक खंभे की छाया 5 मीटर हो जाती है, तो तद अनुसार उस खंभे की ऊंचाई कितनी होगी, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये भी आपका 2 एंगल के साथ दे दिया गया है, ठीक है। जब 2 एंगल एक साथ आता है तो हमने बताया था कि जो हमारा मीटर होता है या जो डिस्टेंस होता है वो हमारा क्या होता है, हाइट होता है, वो हमारा हाफ हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, 5 मीटर दिया, ठीक है। तो पहले जो एंगल दिया है दोस्तों, हम एंगल को देख लेते हैं, 30 डिग्री दिया है और 60 डिग्री दिया है, और इसके साथ क्या आता है, √3 आता है। तो ऑप्शन तो √3 आएगा ही आएगा। तो हमने ऑप्शन देखा खंभे √3 है, ठीक है। अब हमें देखने वाली बात है कि हमारा ऑप्शन राइट कौन हो सकता है। तो हमारे पास 5 मीटर दिया है, 5 मीटर, तो 5 मीटर का मतलब हो गया दोस्तों 5/2, इसका हाफ करेंगे तो 5/2 √3। तो ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन हमारा ए हमारा राइट आंसर है दोस्तों सर, ठीक है। सबको समझ में आ गया दोस्तों, किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, ठीक है। सबको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, ठीक है। शायद आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया, क्या दिया है क्वेश्चन, कि समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया की लंबाई 10 मीटर बढ़ जाती है जब सूर्य की ऊंचाई 45 डिग्री बदलकर 30 डिग्री हो जाती है, तो मीनार की ऊंचाई होगी दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे डिग्री थोड़ा सा चेंज है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो इससे मैंने आपको डिग्री लिखाया था वैसे ही आपको सेम करना है दोस्तों, ठीक है। मैं इसको तब तक मिटाता हूँ, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। अगर जिस बच्चे ने अगर समझ गया हो दोस्तों कंसेप्ट को, तो उस बच्चे ने इस क्वेश्चन का जवाब भी दे दिया होगा दोस्तों, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के आंसर बता दिया होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जो मीटर दिया है, 10 मीटर दिया है, 2 एंगल दिया है, तो 2 एंगल कौन कौन सा दिया है हमारे पास, 45 डिग्री और 30 डिग्री। तो जो हमारा एंगल होगा दोस्तों, जो मीटर होगा दोस्तों, क्या दिया, 10 मीटर, 10 इसका हाफ हो जाएगा, तो इसका हाफ, यानी 10 का हाफ क्या होगा दोस्तों, 5 हो गया। अब जब मैंने बताया था 45 डिग्री और जब 30 डिग्री आता है तो क्या आता है हमारे पास, √3 + 1 आता है दोस्तों, ठीक है। क्या आता है, √3 + 1 आता है, जिसके हम पीछे लगाते हैं दोस्तों √3 + 1, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा सी ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वैल्यू पता होना चाहिए कि 30 और 45 के साथ कौन आता है, 45 60 के साथ कौन आता है। तो आपको ये सब चीज़ें पता है दोस्तों, तो आपका आंसर बिल्कुल राइट, आप सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के बता सकते हैं, ठीक है। तो सबको समझ में ये भी क्वेश्चन आ गया होगा दोस्तों, क्लियर है, किसी को डाउट नहीं, सबको समझ में आ गया दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दिया है, आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा क्वेश्चन, क्या दिया है। देखिए दोस्तों, थोड़ा टाइप थोड़ा चेंज है, आपको फिर भी घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 40 से 45 सेकंड का टाइम लग जाएगा, डायग्राम बनाकर अगर क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम 4 से 5 सेकंड का टाइम लेके अब क्वेश्चन बिना डायग्राम बनाए हैं हम सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि हम टाइप चेंज कर दिए तो क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा, बिल्कुल बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया, कि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बदलकर 45 डिग्री हो जाता है और एक खंभे की परछाई लंबाई 4 मीटर कम हो जाती है, तो खंभे की लंबाई कितनी है दोस्तों। अब इसमें दिया गया है कि मान ले √3 का वैल्यू 1.732 दिया गया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना, मैं आपको बताऊँ, जैसे आप क्वेश्चन को सॉल्व करें थे उसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, ठीक है। जैसे हमारे पास दे दिया गया है 30 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया है, ठीक है। 30 डिग्री और 45 डिग्री दिया गया है, तो 30 और 45 के साथ क्या आता है, √3 + 1 आता है। तो √3 + 1 लिख दीजिए यहाँ पे, √3 + 1। देखिए दोस्तों, ये सब लिखने वाला पार्ट नहीं है, अगर आपको याद है तो आप माइंड भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब बोला है कंडीशंस, क्या बोला है कि इसके जगह पे क्या रख दें हम दोस्तों, √3 का मान दे दिया गया है, इसके जगह पे हम रख दें 1.732 + 1, ठीक है। ये हमारा कहने के क्वेश्चन कहने का मतलब, √3 का मतलब यही दिया है, तो √3 हट जाएगा, हमारा आ जाएगा क्या, 1.732 आ जाएगा।
+1 है तो +1 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब इसको हम ऐड करें दोस्तों तो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 2.732, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है। अब बात करें दोस्तों, बोला 4 मीटर कम हो जाती है। अगर 4 मीटर दिया है दोस्तों, तो हमने बताया था कि जब दो एंगल एक साथ आता है तो जो मीटर होता है क्या होता है, हाफ हो जाता है, ठीक है। तो हाफ हो गया मीटर दोस्तों, तो इंटू 2 कर देंगे, इसका हाफ क्या होगा 2 होगा। तो हमने 2 का मल्टीप्लाई किया तो हमारा हो गया दोस्तों 5.464, यानी 54-64 आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, राइट होगा दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा राइट होगा दोस्तों, ठीक है। क्लियर है दोस्तों, किसी को डाउट नहीं। तो देखा दोस्तों थोड़ा सा टाइप चेंज था, तो हमने उस क्वेश्चन को भी पेन फ्री सॉल्व कर दिया दोस्तों, ठीक है। ठीक है दोस्तों, जितने भी हमारा हाइट एंड डिस्टेंस क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के, हमने बोला कि दोस्तों आपके पास 100 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है, उसमें 70 से 80 से 85 क्वेश्चन आप पेन फ्री सॉल्व करेंगे दोस्तों, ठीक है। और बचे क्वेश्चनों को हम थोड़ा सा बिना डायग्राम बनाए, उसको भी हम बिना डायग्राम बनाए ही सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा 10 से 5 सेकंड बेसी लग जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को पेन फ्री बताऊंगा कैसे आप पेन फ्री कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं लाता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बात बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। जब दोस्तों अगर कहीं दे दे कि मान ले, जब दे दे कहीं मान ले √3 का वैल्यू अगर दे दे, तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों ना, वो √3 में कभी नहीं आएगा। तो जो आंसर आएगा दोस्तों कैसे आएगा, वो नंबर में आंसर आएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे केस में आंसर आया नंबर में आया, ठीक है। यानी रूट यहाँ से हट जाएगा, रूट का कोई मतलब नहीं है। तो जो आंसर आएगा दोस्तों हमारा क्या आएगा, नंबर में आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं सेम टाइप का क्वेश्चंस क्या हमारे पास है। सेम टाइप के क्वेश्चंस में देखिए आपकी स्क्रीन पे आगे है, बोला है कि जमीन पर P बिंदु से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 30 डिग्री है। इमारत के शीर्ष पर झंडा फहराया गया है और P से झंडा स्टाफ के शीर्ष की ऊंचाई का कोण 45 डिग्री है। तो झंडा स्टाफ की लंबाई ज्ञात कीजिए दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये भी जो एंगल बन रहा है ना दोस्तों 30 और 45 से ही बन रहा है दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 30-45 से ही बनता है दोस्तों, 30-60 से भी बन सकता है, 45-60 से भी बन सकता है। हर डिफरेंस तो आपको कुछ भी नहीं करना, जैसे पूछेगा वैसे आपको वैल्यू सेम कर देना दोस्तों, ठीक है। जैसे मैंने आपको हर चीज़ लिखा दिया दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब होगा दोस्तों हमारे पास क्या, √3 + 1, तो √3 का वैल्यू दिया है दशमलव क्या 1.732, ठीक है। तो हमने बताया था दोस्तों आपको क्या, कि जब ऐसे वैल्यू दिए जाते हैं दोस्तों, तो जो हमारा आंसर आता है दोस्तों क्या आता है, नंबर्स में आता है। तो हमने देखा दोस्तों जो इसका ऑप्शन दिया गया दोस्तों, सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें सिर्फ नंबर दिया गया है, लेकिन सब में क्या है √3 है, तो वो सब गलत हो जाएगा दोस्तों। जो हमारा नंबर्स में आंसर होगा दोस्तों वही हमारा सही होगा दोस्तों, ठीक है। तो जो हमारा नंबर्स में, नंबर में कौन है दोस्तों, डी ऑप्शन हमारा जो है नंबर में, तो हमारा आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं दोस्तों, अब इसको हम सॉल्व करके भी बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। जैसे मैंने बताया था दोस्तों कि प्लस और माइनस होता है दोस्तों, ठीक है। ये हमारा क्या 3 + और -1 होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, अगर दोस्तों ऊपर की बात करें तो हम प्लस करते हैं, अगर नीचे की बात करें तो हम माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हम ऊपर की बात करें तो हम यहाँ पे प्लस करते हैं, अगर नीचे की बात करें तो हम माइनस करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे की बात किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों 1.732 -1। अब इसको हम हल करते हैं, तो इसमें से माइनस करेंगे दोस्तों तो 732, ठीक है। हमारे पास क्या दिया है 10 दिया है मीटर, तो हम 10 का भाग कर देंगे दोस्तों, ठीक है। तो 10 का भाग कर देंगे दोस्तों, तो हमारे पास हो जाएगा दोस्तों 7.32, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा, डी ऑप्शन हमारा राइट है दोस्तों, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, अब हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इस तरह का टाइप क्वेश्चन है तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, नंबर्स में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आइए देखते हैं अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैं जब अगला वीडियोस लाऊंगा दोस्तों, तो उसमें अच्छे लेवल का क्वेश्चन जो 17-18 मेंस का लेवल क्वेश्चन है दोस्तों, उसको मैं लेकर आऊँगा और उसको मैं बताऊँगा दोस्तों कि कैसे आप पेन फ्री सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आज के बाद आपको बिना डायग्राम बनाए क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का सॉल्व करना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारा पास लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, और क्वेश्चंस क्या है हमारे पास, ये दोस्तों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या दिया है, बोला भूतल के एक बिंदु से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। फिर बोला उस बिंदु से मीनार की दिशा में 60 मीटर जाने पर उस शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तद अनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी मीटर है दोस्तों, ठीक है। इस टाइप के अगर क्वेश्चन आप डायग्राम बना के सॉल्व करें दोस्तों, तो आपको 40 से 45 सेकंड का टाइम लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। इतना टाइम हमें एग्जाम के अंदर होता नहीं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम पेन फ्री करना ही सीखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पेन फ्री करने का तरीका मैं बताया था दोस्तों कि जब 45 डिग्री और 60 डिग्री
एक साथ आते हैं तो क्या होता है हमारे पास 3 माइनस रूट 3। ऑप्शन क्या देता है 3 माइनस रूट 3। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन पर हम देख लेते हैं किसी में 3 माइनस रूट 3 है तो वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो हमने देखा कि सिर्फ बी ऑप्शन ऐसा है कि जिसमें 3 माइनस रूट 3 दिया है तो ऑप्शन वही हमारा सही होगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या होता है कि कहीं कहीं 2 ऑप्शन से मिल जाते हैं तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया तो हमने बताया था कि जब 2 एंगल एक साथ आते हैं तो जो मीटर्स होता है दोस्तों, जो मीटर क्वेश्चन के अंदर दिया है 60 मीटर जैसे हमारा दिया है तो इसका क्या होगा दोस्तों हाफ हो जाएगा। तो 30 3 माइनस रूट 3 हमारा यही आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ऑप्शन को देख के इसको सिर्फ देख के आंसर बता सकते हैं, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को इस तरह से भी बता सकते हैं कि जब 2 एंगल एक साथ आते हैं तो जो मीटर होता है वो हाफ हो जाता है, जब एक एंगल आता है तो मीटर सेम का सेम रहता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया हो दोस्तों, किसी को डाउट नहीं, सबको क्लियर है। तो देखिए दोस्तों आप पेन फ्री करना सीख गए हैं दोस्तों हाइट एंड डिस्टेंस में। और दोस्तों हम देखेंगे दोस्तों कि अलजेब्रा के कंसेप्ट में कैसे हम पेन फ्री करेंगे, जियोमेट्री में कैसे हम पेन फ्री करेंगे, मेंसुरेशंस में कैसे हम पेन फ्री करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि हम मैथ्स को पेन फ्री बनाए दोस्तों तो हमारे साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें ताकि सबको पता चले कि आप क्वेश्चन मैथ को आप पेन फ्री कैसे कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही दोस्तों और मुलाकात होगी दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।